अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिससे जहां महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, उसी तरह हुकूमत ने आवाम के लिए सस्ती सवारी भी महंगी कर दी है। सस्ती सवारी यानी मोटरसाइकिल। हम आपको आज दिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर मोटरसाइकिल के प्राइजेस कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और आज आवाम जो है, और ऐसा हाल हो गया है कि लोग हम आप अपनी मोटरसाइकिल अगर बेचने भी जा रहे हैं तो मार्केट में उनके क्या रेट्स लग रहे हैं और क्या मामला हैं, ये तो हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये मेरे बैकअप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों की साइकिल्स और वॉकर्स वगैरह हैं। कहने का मकसद ये, दिखाने का मकसद आपको ये है सिर्फ कि आप दिखाएं ये कि एक तो सस्ती सवारी वो तो है, लेकिन आज जो बच्चों के लिए, एक जो बच्चों की नशो नुमा के लिए, यानी कि जो उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं बच्चों के लिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज, जो साइकिल अगर मैं बात करूं तो वो कितनी महंगी हो गई है, उसके रेट्स कहाँ से कहाँ चले गए। वॉकर अगर मैं बात करूं वो कहाँ से कहाँ चले गए, या लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, क्या हाल है इस मार्केट का। लाइट हाउस की मार्केट है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बात करते हैं दुकानदारों से भी और जो ख़रीदार हैं उनसे भी। 500-600 की वॉकर अभी 1500 की हो गई। अब बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छा। मतलब बच्चे हो कि अगर ये बेसिक चीज़ें जो स्टार्ट हम करते हैं, फिर आहिस्ता से ग्रेजुअली हम उनको चीज़ें हमारे टॉयज वगैरह चलती रहती हैं, बट ये एक्टिविटी भी बाहर हो गई है, इसकी प्राइस तो बहुत हाई। पहले जो बाइक 15,000 की थी अब वो 30,000 की हो गई है, डबल। तो इस तरह आमदनी लोगों की बढ़ी नहीं है। चाइना की बाइक जो है वो इस वक्त थोड़ी ऊपर कीमतों में चली गई हैं। रेट जो 0 मीटर बाइक हैं वो बहुत लाख से ऊपर चली गई लाख से ऊपर। हैं। इसी महीने अपना जो है मेरे पास 2 केसेस आए कि उन्होंने कहा यार मुझे बिजली का बिल भरना है भाई। नहीं यार, जी मेरे भाई, तो इस वजह से मैं अपनी जो है ना वो चीज़ बेच रहा हूँ। आप यकीन करो आंसुओं के साथ वो बेचारे बेच के गए। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बाइक जो है वो मैं ले लूँ। पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक का जो रिव्यू आया है, लोगों का जो कस्टमर्स हैं वो बहुत अच्छा आया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग वो आ रहे हैं लेने के लिए। जी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल नज़र आती है अभी हम जिस तरीके से महंगाई हो गई है, और रेट्स भी जाहिर सी बात है ऑल ओवर सारी चीज़ों के ऊपर महंगे भी होते जा रहे हैं, जी। महंगाई भी होती बढ़ती जा रही है। आवाम आती है होगी लेने के लिए आती है, पहले और इस अभी में क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क ये है कि जो ना हमारी अभी भी कोशिश होती है कि आवाम को जायज़ रेट में सामान दे, लेकिन जो पीछे से जब रेट हाई हो जाती है, जब ऐसा ही है। जब प्लास्टिक, जैसे हमारा प्लास्टिक का काम है या फिर किसी पेपर का काम है, किसी का भी काम है, तो पीछे से जब रेट हाई हो गए तो हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी फिर जाहिर है बच्चे की हमें बचत भी क्या अपनी अपनी बचत करनी होती है। तो जो इस हिसाब से पीछे से जो रेट आते, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारी है भी शॉप बच्चों की, हाँ। बच्चों के सामने, तो बच्चों की खुशी के लिए हम अपने जितना कम कर सकते हैं ना, कोशिश हम वो कर लेते हैं कम। कि इस मुश्किल हालात के अंदर भी यार हम अपने बच्चों के लिए हाँ। एटलीस्ट खुशी से कुछ चीज़ तो ले सके। जी। अगर मैं बात करूँ कि ये छोटी साइकिल रखी हुई कितने की होगी ये भाई? ये कम से कम भी है 4,000 रुपये की होगी। 4,000 रुपये की साइकिल है ये। अच्छा, ये पाकिस्तानी मेड है? जी पाकिस्तानी मेड है। वॉकर की अगर मैं बात करूँ, ये वॉकर रखे हुए हैं, इसमें भी कोई रेट्स में होता है? मतलब क्या कितने का एक वॉकर ये पीछे जो लगे वॉकर हुए? मैं लूँगा अभी आके, सही बताना रेट। 1500, 2,000, 1500 कम से 2,000 कम, रुपये के वॉकर हैं? कम से कम। अच्छा। हाँ, उसमें- हमारी कोशिश होती है कि हम कम नहीं दे, ज़्यादा महंगा, अच्छी चीज़ दे हाँ। और कम प्राइस में दे। अच्छा, 1500 2,000 रुपये वाले ये सामने जो लटके हैं 1500 रुपये का है? 1500 2,000 वाले अंदर होते अंदर हैं, ये भी 2,025 का ऐसी है, अच्छा, ऐसा है, मतलब रेट मिल जाते हैं। रेट मिल जाता है। आवाम वगैरह अगर आती है तो कोशिश इजी है ले कि- लेती है। आवाम लेने जो आ रही होती है, क्योंकि बच्चों के साथ आ रहे होते हैं, ऐसा होता है कि यार कहीं हज़ार बार सोच रहा हो बच्चा, क्योंकि इस महंगाई के अंदर तो वो तो हर बंदा सोचता है, महंगाई इतनी हुई है, हर बंदा सोचता है कि यार पहले कहाँ 2016 2015 में 500-600 की वॉकर अभी 1500 की हो गई, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई है उसी हाँ। हिसाब से फिर रेट हो गए। रेट भी हो गए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया, हमने आपको बताया कि भाई जैसे बात है, लोग आ रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए चीज़ें भी लेने के लिए आ रहे होते हैं। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन इस महंगाई के अंदर बच्चों की खुशियों के लिए जो आवाम अपने या तो वॉकर ले रही होती है या फिर साइकिल ले रही होती है, वो उसमें कितनी मुश्किलात आ रही होती हैं। तो खैर आवाम भी बता सकती है। आगे भी चलते हैं, लोग आवाम से भी ज़रा बात करते हैं। यहाँ तो हमने दुकानदार से बात कर ली। चलते अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र बिल्कुल है। ठीक हूँ। कारोबार सेट चल रहा है। अच्छा भाई, मैं ये देख लूँगा अभी यहाँ बहुत सारे लोग आ भी रहे थे, देख देख के जा भी रहे हैं, मैंने देखा। तो कुछ लोग, अच्छा कहने का मकसद ये है भाई, आज जो है वो पहले के रेट्स में और इस रेट्स में कितना फ़र्क आया है अभी साइकिल्स में अंदर में, और जो आपके बड़े पास भाई
नहीं, जो पिछले साल के रेट से उससे हमें ज़्यादा महंगी पड़ रही है क्योंकि टैक्स बढ़ गए, हर चीज़ में बढ़ गए। अब टैक्स तो इम्पोर्टर जो है, इम्पोर्टर हमें महंगी देते हैं थोड़ी सी, तो हम आगे महंगी करते हैं। जो पिछले साल हम 1000 रुपये कमाते थे, इस साल भी उतना ही कमा रहे हैं। ये नहीं कि पिछले साल अगर हमें 22,000 की साइकिल पड़ती थी, हम 23-24 हज़ार की ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर हम कस्टमर को बताते हाँ। हैं कि भाई चाइना की साइकिल इतने की पड़ रही है, तो वो कहते हैं कि इससे अच्छे मैं बाइक नहीं ले लूँ। ये सीन है सारा। हाँ। अच्छा, ये पीछे जो बाइक खड़ी हुई है ये भाई, ये जो सबसे छोटा साइज है ये? नहीं, ये 16 नंबर का साइज है। अच्छा 16 नंबर का है। क्या प्राइस है? ये 16,000 रुपए की है। 16,000 पिछले साल ये हमें 12,000 रुपए की पड़ती थी, हम 13,000 की बेचते थे। अच्छा इतना फर्क, जी, मतलब इतना फर्क आ गया। अच्छा ये 16,000 रुपए की आपको निकालनी है, ये वाले प्राइस बता रहे हैं वाले आप? प्राइस है। मतलब बताते तो 1000-2000 रुपए ऊपर ही है, 16 के अंदर आप मतलब बिल्कुल ही बता 17 रहे हैं। बताते हैं, 18 हाँ, बताते हैं, मतलब 16 की देते हैं। 16 फाइनल हो जाता है, मतलब ये यार ये 16,000 रुपए की। अच्छा इससे छोटी साइकिल जो होगी, अच्छा ये पाकिस्तानी है इससे या छोटी साइकिल ये लगी हुई है, चाइना है पाकिस्तान? चाइना, ऑल चाइना। ऑल चाइना। जी, ये छोटी है, ये कितने, इसकी क्या प्राइस है? ये 15,000 की। ये 15,000 रुपए की है जी, 15,000 की बताते हैं, फिर 14,000, 14,500 की हम लोग दे देते हैं, एक मतलब क्योंकि 14,000 कस्टमर 14,000 सेटिस्फाई नहीं होता हाँ। बिना बार्गेनिंग के। बार्गेनिंग वो तो होता है, वो आपको आप जी। सही की है यहाँ पर, जाहिर सी बात है। अब हर चीज़ महंगी हो गई, महंगाई देखें आप, बिल देखें, टैक्स देखें। अब बंदा हमारा, एक बंदा इतना वो ले आता है कि हमें इतना साइकिल में मार्जिन नहीं निकलता जितना बंदे की दिहाड़ी है हमारी, दिहाड़ी की बंदों तनख्वाह की। इतनी है। अब बंदों को इतने सारे बंदे रखे हुए, 3 दुकानों पे हमारे 10 बंदे हैं। अब 10 बंदों को अगर हमारी मिसाल के तौर पे अगर हम कमाएंगे नहीं तो देंगे क्या? देंगे क्या, हकीकत और बात हमें है। हमारा घर भी, अब हमारे भी भाई चाचू हैं, ताया हैं, वालिद हैं, सबको चला गए, सबको जाहिर सी चला बात है, फिर यहाँ पर सब काम भी कर रहे होते हैं और फिर जाहिर सी बात है सैलरी भी होगी, अपना मन घर भी चला रहे होते हैं, जिस तरीके से बिल भी भर रहे सिर्फ होंगे। ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, ज़रूरत पूरी हो रही। जो लोग आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ आ रहे होते होंगे, एक चीज़ में देखना सोच भी रहता है कि यार आपने जिस तरीके से रेट बताया कि बच्चा बोलता मुझे ये साइकिल चाहिए, आप कुव्वत खरीद है लोगों की इतनी कि जो वो फौरन से झट से पहले होता था यार अपने बच्चों के लिए तो ले लिया। कुछ लोग हैं जो खरीद लेते हैं, जिन लोगों की थोड़ी सी वो रेंज नहीं होती तो हम उन्हें अच्छी चीज़ दिखा देते हैं पाकिस्तानी में। अभी जैसे कि स्पोर्टिव साइकिल निकली है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी अपनी कंपनी है, अच्छा उसमें पायदारी बहुत है, हाँ। ऑल पार्ट सारा चाइना का है, सिर्फ जो फ्रेम है वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग। स्पीकर नहीं क्या है, प्राइस है उसके? प्रिंट है। वो आपको जैसे 26 नंबर आपको ये पड़ती है 30-32,000 बड़ी साइकिल, 35,000 की बड़ी, वो आपको मिल जाती है 20,000 में, 25,000 में। अच्छा गेयर में, उसमें डिस्क ब्रेक भी लगा दी है, हाँ। फ्रंट जंप भी आ जाता है। बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की साइकिल। बच्चों की साइकिल वो अगर आपको ये 16,000 की पड़ रही है तो वो 11,000 रुपए की मिलेगी। इतना फर्क आया इतना था। फर्क है, और उसमें हम 2 ईयर्स की वारंटी भी दे रहे हैं फ्रेम उस पे भी जो आवाम लेने वाली है वो भी खैर सोचती होगी जो महंगाई के अंदर। हाँ, महंगाई में वो भी सोचती है। पाकिस्तानी अगर साइकिल दिखाएं उसमें भी लोग सोचते हैं कि यार इतनी महंगी, कुछ लोग की रेंज नहीं होती, कुछ लोग अच्छी भी ले जाते हैं। ले जाते हैं, डिपेंड करता है ज़्यादातर अभी, लेकिन पहले और इसमें कुव्वत खरीदने में फर्क आया है नहीं बहुत आया? ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा बहुत, अब क्योंकि कस्टमर को पहले बताओ यहाँ कि पर भाई रश ये- बहुत ज़्यादा दिखता था, मैं बहुत खुद ये ज़्यादा। चीज़ परेशान था कि यार अब बहुत कम रश नज़र आता है। पहले तो यहाँ पर कस्टमर रुकता नहीं है, हम लोग उसको रेट्स बताते हैं, बोलते हैं भाई इतने की मिलती थी, पिछले साल इतने हाँ। की लेके गए थे, इस साल इतने रेट कैसे बढ़ गए? भाई सब चीज़ें, टैक्स वैक्स हर चीज़ महंगी है, बिजली, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हुए, पंखे चल रहे हैं 24 घंटे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। बाइक वगैरह लेने आए हैं मोटर किसके हाँ, लिए? मैं बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने पोते के लिए ले अच्छा, आने सर। का बाइक लेने आया हूँ ना। क्या तो ये मैं क्या आया तो रेट मैं वेट तो- क्या मैं मिल तो रहे हैं? चौंक गया। पहले तो बहुत फर्क था, अब तो काफ़ी महंगाई हो गई है। हाँ। पहले जो बाइक 15,000 की थी अब वो 30,000 की हो गई है, डबल। 30,000 इस रुपए तरह की। आमदनी लोगों की बढ़ी नहीं है। हाँ। लोग ये तो यार हकीकत है। आमदनी रेशियो बहुत कम है, हाँ। 15% बढ़ा या 50% गेन कर गया है। सर महंगाई तो ऑल ओवर सारी चुका। अब देख जिस तरीके से पहले देखते थे अपने बच्चों के लिए भी इंसान करता था, पोतों के लिए जिस तरीके से आप लेने के लिए आए, अब वो भी बंदा सोचेगा कि यार आप तो चले ले रहे हैं, आए हैं, फिर भी दूसरा आप आदमी कैसे गुंजाइश लेगा? बना लेंगे। हाँ, सही है, कुछ भी गुंजाइश करके ले लेंगे, बाकी बेचारा आम आदमी तो बस सब परेशान है। परेशान। परेशान तो अब हम भी हैं, मगर आम आदमी ज़्यादा परेशान है। तो अब जब ये बिल लेंगे तो बिल नहीं भरेंगे क्या बढ़ता हुआ? बिल बिजली का बिल लगता नहीं भरेंगे फिर। हाँ बिजली ने मार दिया लोगों को ना, हाँ, तो बिजली का बिल कम होना चाहिए। बिल तो गवर्नमेंट को बिजली का बिल कम होना चाहिए। यूं नहीं करना चाहिए कि 200 यूनिट में माफ़ है तो 500 यूनिट में आप ऑल ओवर करो। यूनिट का 10 रुपये यूनिट कम कर दिया, 14 रुपये एक इस्तेमाल करें या वो 1000 यूनिट इस्तेमाल करें, तो ये क्या चक्कर है? 200 यूनिट करें तो उसको कम में, या 500 करें, आप एक करो या 1000 यूनिट इस्तेमाल करो, आपको सबको रिलीफ देना चाहिए। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, देखिए साइकिल है, बच्चों के लिए साइकिल भी इसलिए ली जाती है कि अच्छा भाई फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, जी। क्योंकि आजकल तो Exercise लोग हो बच्चे जाती है। मोबाइल्स वगैरह में भी हाँ। लगे रहते हैं तो नहीं रहते। लेकिन आज अब साइकिल लेना कितनी मुश्किल है, बहुत अब मुश्किल है। आवाम को अगर बताना चाहें कि
हम जिस तरीके से पहले सोचते थे, हम भी बचपन में साइकिल वगैरह चले, लेकिन ये दौर भी बीच में ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। लोग मोबाइल इसमें लग गए अभी भी, लेकिन ये है कि बच्चे कहते हैं कि यार बच्चों को साइकिल दिलाएं ताकि उनकी एक्सरसाइज भी हो। ओलंपिक्स के लिहाज से भी अगर मैं दूर की बात करूं तो वहाँ पर भी देखें इस तरीके की बात है कि आप अगर चलते रहेंगे तो आने वाले वक्तों के अंदर तो मुझे लगता है मैं भी यहाँ ओलंपिक्स में चले आऊँ, हाँ तो कोई तीर वीर मारूं तो मुझे भी इनामात तो मिले कम से कम। इनामात तो मिले हैं, तो मैं भी लेकिन सर उसका FBR को भी टैक्स भी भरना तो मैं भी पड़ेगा। करोड़पति तो बन जाऊंगा ना, टैक्स भी दे दूंगा थोड़ा बहुत। जब पैसे मेरे पास आएंगे तो उनको FBR में देने में क्या हर्ज है, उनको भी दे दूंगा थोड़ा। ये बात तो है हकीकत अब, लेकिन फिर मेरे ख्याल से वो तो आवाम के पैसे हैं ना, हो सकता है बिल में टैक्स लग कर आ जाए, हैं उसका भी तो टैक्स बिल लग में कर तो आवाम के बाद देना, तो आवाम को ये आवाम का ही पैसा दे रहे हैं। हाँ, बिल में तो टैक्स सर लगता आप और आता ही- हमने ही दिया है ना, हाँ, वो भी गिफ्ट जो दे रहे हैं उनको बिल जो में तो पैसा टैक्स दिया, लगता आ रहा और लगता आ रहा, आवाम पिसती रहेगी, कोई हल नहीं नजर आ रहा। इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। कोई मतलब ये जो हुकूमत के बैठे हुए हैं, हुकूमत में हमारे शहबाज शरीफ साहब और सिंध की हुकूमत अगर मैं बात करूँ तो कोई इनमें किसी पे भरोसा नहीं है। ये नहीं करो बाबा। मैं सोच रहा हूँ मुझे भी कोई इनाम दे दे थोड़ा बहुत, बस इनाम मिल जाए तो हाँ, बेहतर हो जाएगी। 2-4-5 करोड़ मुझे भी मिल जाए। अच्छा कुछ हाँ। कर लें अगर तो हाँ। साइकिल मेरे ख्याल से लेके शायद आपको बोधो को नहीं, मेरे ख्याल से आपको खुद चलानी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, लोग लेने के लिए आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, लेकिन बात क्या होती है यहाँ पर रेट्स में कितना फ़र्क आ गया। पिछली मरतबा कैसे 2-4 सालों के अंदर जो है वो रेट्स कितना ज़्यादा हाई हो गया। अगर आज बंदा लेने के लिए आता है अपने बच्चों के लिए साइकिल या फिर वॉकर वगैरह तो कितना ज़्यादा परेशान नजर आता है, अपनी जेब देखनी पड़ती है, उसको सोचना पड़ता है कि यार मैं बिल भरूंगा भी या नहीं भरूंगा। ये बहुत सारे मामला आ गए आगे, और भी बहुत सारे लोग हैं इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पर, रेट्स कितने ज़्यादा हाई हो गए और कितने कम हो गए। चले फिर क्या हाल है, खैरियत से? साइकिल वाइकिल देखने के लिए आए हैं? भाई क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा ये बताएं कि किसके लिए साइकिल ले रहे हैं? माजरत है आपको थोड़ी सी यार डिस्टर्ब किया। मैंने तो खैर साइकिल ले ली थी हाँ। बेटे के लिए, माशाल्लाह हमारे भाई हैं, ये अच्छा अब साइकिल आप लेने लेने के के लिए लिए बेटे के लिए, बच्चे के लिए लेके नहीं तो गए, अभी विजिट कर ही रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है। क्या लग रहा है मतलब कितने में दी, क्या कोई यार, रेट मालूम किया? मार्केट घूमते हुए मार्केट के रेट तो मालूम किए, लेकिन अब बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छा। मतलब बच्चों की अगर ये बेसिक चीज़ें जो स्टार्ट हम करते हैं, फिर आहिस्ता से ग्रेजुअली हम उनको चीज़ें हमारे टॉयज वगैरह चलती रहती हैं, बट ये एक्टिविटी भी बाहर हो गई है, इसकी प्राइस तो बहुत हाई है। कितने अराउंड अगर हम बात करें अच्छी साइकिल भी 15 to 17,000 में इतने तक की साइकिल है। अगर हम अपनी बात करें तो उस टाइम में तो मतलब अगर देखा जाए पहले की हम बात करें तो बड़ी साइकिल इतनी की आ जाती देखिए यार ऐसे ही है बिल्कुल, है, ऐसे बच्चों की साइकिल इतनी महंगी हो ही गई है। सेकंड हैंड बाइक मिल जाती है। हाँ, अब तो सेकंड हैंड बाइक इस टाइम पे मिल जाती थी उस पहले के टाइम पे, बट अब तो साइकिल इतनी छोटी साइकिल, नई साइकिल इतनी की तो यार क्या मतलब है, आज महंगाई के अंदर इतना पिस गए हैं तो अपने बच्चों के लिए साइकिल भी नहीं ले सकता इंसान? यार नहीं, ऐसा हो गया है मतलब मुश्किल है हर किसी के लिए, तो खरीद तो नहीं है जिसकी नहीं जो हर किसी के लिए नहीं है, अफोर्डेबिलिटी हर किसी के लिए नहीं है। बस लेकिन ये बच्चों के सामने तो अपनी बंदा अपनी ख्वाहिश वो करता है, मतलब वो पूरी करनी पड़ती है बच्चों के लिए, बट ये कि हर किसी के लिए नहीं रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई, जिस तरीके से घूम तो रहे हैं? क्योंकि अभी मार्केट हमने सर्च की तो वही 15 to 17 की रेंज में मिल रही है। अब कोशिश कर रहे हैं कि जितना बिल ना भरें, मिनिमाइज हो जाए। आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाए, आप पैसा भी कम हो। अब देख रहे हैं मार्केट देख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को, अगर मैं जनरली पूछूं कि जिस तरीके के रेट्स हाई हो गए, महंगाई ने ऑल ओवर सिचुएशन जितनी ज़्यादा हाई की है, कोई बात कहना चाहिए? इकॉनमी की कंडीशन इतनी बुरी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब जब हमारे पैसे की कदर ही नहीं है तो चीज़ें तो महंगी होनी है, क्योंकि सारा यहाँ पे देखें इम्पोर्टेड माल ही है, सारा बाहर चाइना से ही आ रहा है। हाँ ऐसे ही और हमारी जो करेंसी वो डिवैल्यू होती जा रही है, इसके नतीजे में आवाम भुगत रही है। ठीक है, जाहिर सी बात अब यहाँ पे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हो नहीं रही ना, जो भी आ रहा है सामान बाहर से ही आ रहा है। सर होगी भी तो मेरे ख्याल से वो भी महंगी होगी ऑल ओवर, ज़्यादा क्योंकि ऑल ओवर सारे जिस तरीके से महंगाई होती जा रही है, बेसिकली सारा बाहर से आ रहा था ना, ऐसा ही इनिशिएटिव तो लेना ही चाहिए ना, सारा मटेरियल हम कुछ डेवलप करें, अपना ही मैं क्या कहते हैं प्रोडक्ट कोई जनरेट करें, तो ये आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा था लोगों ने पेप्सी वगैरह का बाइकआउट किया हुआ था, ठीक है, तो जैसे ही अपनी क्या कहते हैं नेक्स्ट कोला वगैरह की प्रोडक्ट बाहर निकली है, ठीक है, आवाम ने रिस्पॉन्ड दिया, अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल ठीक है, ऐसी ये बात तो हकीकत है। बस यही है कि प्राइस हाई है, एज़ पर प्राइसिंग के लिहाज से देखा है तो क्वालिटी उस हिसाब से नहीं रही, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई क्वालिटी भी ना। अब ज़ाहिर है ये दुकानदार हैं, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट से कि इन चीज़ों पे मतलब ज़्यादा ना वो ना करें, मतलब यहाँ तक कि ये इस मतलब दहेज पे ना लेके जाएं कि हम ये चीज़ भी हमारी पहुँच से दूर हो जाए। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बड़ों को तो खैर छोड़ा ही नहीं है, वो एक आवाम इन्फ्लेशन में पिस रही है, एटलीस्ट बच्चों को तो छोड़े ताकि वो अपनी ये एक्टिविटी तो पूरी कर सकें, फिजिकल एक्टिविटी पूरी कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने सुना। बात करते हैं आगे भी चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं दूसरी क्या। गाड़ियाँ वगैरह
वगैरह रखी हुई, क्या रेट्स वगैरह हैं, जरा कुछ बताएं तो हमारे व्यूअर्स भी सबके देखें। मुख्तलिफ प्राइस हैं। हाँ। जैसे कि स्टार्टिंग मार्केट में मेड इन पाकिस्तान से आ रही हैं 15,000 16,000, हाँ। कम में भी होती है पर वो लो सबसे सस्ती बताएं। 15-13 हज़ार रुपये की आती है। वो कौन सी है वो Made in दिखाएं। पाकिस्तान आउट बाहर रखी हुई है हमने डिस्प्ले अच्छा। में। मिनिमम समझ ले 15,000 रुपये की रेट वाली सेकंड नंबर कौन सी रेट होगी ये? जी। अच्छा ये वाली। हाँ, ये वाली आपको ये मिनिमम पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी मेड है। लो है पर इतनी भी वो नहीं लो, नॉर्मल है, चल जाती है कुछ चल जाती है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से अभी यहाँ पर आपने देखा है कि भाई ये तो प्राइजेस कितना फ़र्क आया पहले से और अब में? अभी कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ गया है। हाँ। पर ये कि बेहतर है पहले की निस्बत। बीच में तो रेट कुछ ज़्यादा ही अब हो गए थे। अच्छा, और सबसे महंगी अगर मैं पूछूँ कौन सी है? सबसे महंगी पूछेंगे तो हमारे पास जीपे मिल जाएंगे जीप तकरीबन रखी है। 1,20,000 1,30,000 तक अच्छा, की फुल साइज की लेकर जीप्स जाता होंगी। है अभी कोई? हाँ, बहुत कम। बहुत पहले कम। महीनों में बिक जाती थी, अभी समझ 6 महीने में 1-2 बिक गई तो बिक अच्छा, गई। ये वाला रनिंग स्लो हो गई है। ये वाला हिसाब किताब हो ये गया कि हिसाब 6 महीने के अंदर भी अब कम बिक रही हाँ, है। full size। अच्छा, ये बाइक की अगर मैं बात करूँ, ये मोटर बाइक ये भी चाइना है या फिर वो ये है? इम्पोर्ट है, चाइना का है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर हाँ। होते हैं। ये चाबी से ऑन होते हैं इस तरह। ये हैंड रेस्ट को बदलते हैं। ओके ओके, क्या प्राइस है इसके? वैसे मिनिमम के 32-33 के प्राइस चल रहे हैं पर हम 28 में फाइनल दे देते हैं। 28 के अंदर फाइनल दे देते हैं। 28,000 रुपये के अंदर भी यार, मैं अभी आप सही बोल रहे हैं। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मल बाइक के अंदर भी बंदा सोच रहा होता है कि इलेक्ट्रिक बाइक हाँ। ले लेते हैं बंदा। इलेक्ट्रिक साइकिल तो बहुत महंगी है, तकरीबन 70,000 75,000 रुपए की साइकिल चल रही है, ठीक है। पर ये है कि रिचार्जेबल बाइक्स वगैरह की हाँ। रनिंग है इस वक्त। हाँ। साइकिल बहुत कम लेते हैं बच्चे, ये आइटम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये ज़्यादा बिकता है। बहुत अच्छा आइटम है। ठीक है भाई। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई बाइक्स तो है ही यहाँ पर, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह हैं ये भी बिक जाती हैं और बहुत सारे अच्छे रेट भी हैं, लेकिन राइड्स के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क आया है हाई और लो, और ये आप सब देख सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर आपको, हमारे भाई थे यहाँ पर इस शॉप के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। सर क्यों इतनी महंगी कर दी हैं आपने ये? जो अगर हम तो बाइक हमने सोचा ये गाड़ी मैं ले लूँगा एक, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगी है यार। अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई। यार गाड़ियाँ तो बहुत महंगी हो गई, ये मानने की बात है। ये जो है ना रेट है, ये चाइना से किसी की चीज़ के रेट नहीं बढ़े। अच्छा। रेट जो बढ़े अपने पाकिस्तान की निस्बत बढ़े। जैसे पोर्ट से हमारे कंटेनर जो इंपोर्टर जो हमारे हैं, जो कंटेनर पहले 5-5.5 लाख में पास हो जाते थे, अब उसकी कीमत डबल कर दी है। उसकी वजह से मालों के रेट बढ़ गए। जैसे कस्टमर आते हैं, जैसे कि आज मैं बता रहा हूँ कि ये गाड़ी मेरे पास 22,000 रुपये की है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 22,000 रुपये की है। कस्टमर आता है 1 या 2 महीने के बाद आता है, बोलते आपके इंटरव्यू में तो यार 22,000 की गाड़ी है। भाई 22,000 की थी, अब नहीं है। आप भी इसी शहर पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी इसी शहर पाकिस्तान में रहते हैं। आजकल के हालात अपने पाकिस्तान के ऐसे हैं, आए दिन ये मसले रेट आए दिन बढ़ते रहते आए दिन हैं। बढ़ किसी चीज़ की कोई कमी होने की चांसेस नहीं है। किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, किसी के 5 रुपये गिर गए ना, दूसरी चीज़ से 20 रुपये बढ़ जाते हैं। बढ़िया। और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम मुड़ के आवाज़ें लगाएं, हम बाहर ना निकल, हम नहीं निकल सकते, हमें हैंग कर दिया गया है। जैसे कि यार कोई मसला भी हालात ऐसे हैं अपने पाकिस्तान के, जैसे घरों से बंदों को बाहर निकलना चाहिए मगर नहीं निकल रहे। जैसे बांग्लादेश में ये जिसमें वाक़ हुआ, बांग्लादेश में हुआ। अब पाकिस्तान की नीयत ऐसी है, मगर पाकिस्तानी आवाम को जकड़ा हुआ है, बज़न कर दिया है। वो अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो गए तो करे तो क्या करे, कैसे बाहर निकले। एक तो बिजली की बिल, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ, मेरी बिल घर के पूरे क्लियर थे। अचानक से एक मीटर के 56,500 56,500, मेरी सैलरी है 40,000 रुपये, मैं कहाँ से भरूँ, मैं कैसे लाऊँ। जब मैं कैशियर लोगों के पास गया, भाई ये बिल के क्या है, मेरे बिल तो क्लियर है। बोले आपको तो भरना पड़ेगा। मैंने उनके आगे बिल को फाड़ के फेंक के चला गया, मैं कहाँ से भरें। यहाँ पर जिस तरीके से लोग आते होंगे, आपने तो बताया, ये तो आप यहाँ पर खुद काम भी करते हैं, ऐसी बात है 40,000 रुपये सैलरी है। पहले की निस्बत मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि इतने कस्टमर भी नहीं है, तो शॉप्स के ऊपर फिर जाहिर सी बात है जब कस्टमर नहीं होगा उनको पे करना एक बड़ा सर इस वक्त कस्टमर को गाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे कस्टमर आते हैं, जैसे कि आज से 6 महीने 1 साल पहले कोई भी चीज़ ले गए, जैसे कि 10,000 की साइकिल ले गए। अभी बच्चों की साइकिल है 3 साल के बच्चों की, वो 1 साल 2 साल पहले ले गए या 9,000 की थी, 12,000 की साइकिल थी। अब इस छोटी साइकिल का रेट है 16,000 रुपये, छोटी सी साइकिल 3 साल के बच्चे के लिए। अब आगे यही सवाल करते हैं, भाई 2 साल पहले तो मैं ये 12,000 की ले गया। भाई हम उनको ये सवाल करते हैं, 2 साल पहले पेट्रोल के रेट क्या थे, आटे चीनी के रेट क्या थे, बिजली के यूनिट के रेट क्या थे, हर चीज़ के बारे में बता दे। आपका कहने का मतलब पोर्ट से जब चीज़ें महंगी हो जाए तो फिर आपको क्या ये लाजमी ऊपर आगे से माल महंगा आएगा। जब इम्पोर्टर को माल महंगा पड़ेगा, इम्पोर्टर हमें देगा तो हमें भी माल मिलेगा। बिल्कुल भाई 2 पैसे प्रॉफिट के हमें चाहिए, उसके बारे गुजारा नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट उतना ही है जितना पहले था या पहले से कम हो गया? पहले से कम हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से कुव्वत खरीदनी हो तो लोगों को समझाना मुश्किल हो नहीं गया। बहुत मेहनत है भाई, एक चीज़ गाइड करनी पड़ती है। अब जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम, फेसबुक वगैरह पे ये गाड़ियाँ लगी 70,000 की जीपें लगी हुई। एक वहाँ पे एक ऐसी एक
क्या कहते हैं उसको, एक समझे एक ग्रोह बना हुआ है जो 70,000 की जीप है, बोलते हैं 17,000 की 18,000 की है, ये ठीक बिल्कुल है, ऐसा वो ही है, 17-18,000 की जीपें बता रहे हैं, उसको कहते हैं कि 2,000 3,000 हमें ऑनलाइन करते हैं आप, ठीक है। जब वो बंदे ऑनलाइन करते हैं उनके नंबर कर देते हैं ब्लॉक, नंबर ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद उसकी जो 2-3 हज़ार बेचारे गरीब को वो चले गए। फिर वो बंदे काफ़ी बंदे हमारे पास चल के आते हैं, तस्वीरें लेके आते हैं, भाई ये गाड़ी कितनी की, हम बोलते हैं 70,000 रुपये की है, अरे भाई वो तो 18,000 की है। फिर हम बोलते हैं भाई ऑनलाइन पे तो नहीं देखी आपने, फेसबुक तो नहीं देखी आपने, बोलते हाँ भाई मैंने ऑनलाइन पे देखी। हमने बोला आपसे ये सवाल किए होंगे, बोलता हाँ। फिर आपको ये बोला 3,000 में हमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, बोलता हाँ आपने कर दिया, बोलता नहीं। बोला अच्छा नहीं कि भाई आपके 3,000 बच गए। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रुप्स इस तरीके के जो होते हैं स्कैम शुरू हो जाते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि महंगाई तो है। लोग बोलते हैं कि यार जो 25,000 रुपये की चीज़ अगर हमें 10,000 रुपये 15,000 रुपये के अंदर मिल रही है तो यार ये तो फ़ौरन लो, लेकिन फिर होता क्या है आपके साथ स्कैम हो जाता है। जिस तरीके से भाई ने गाइड किया कि महंगी क्यों चीज़ें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा महंगी, जो पहले 10,000 रुपये की थी आज 18,000 रुपये की छोटी साइकिल क्यों हो गई है। इसके बाद ये कि पोर्ट का जो निज़ाम चल रहा है वहाँ से जिस तरीके से टैक्सेस लगते हैं, यहीं पर आगे चाइना से कोई चीज़ महंगी नहीं है भाई, यहीं से सब कुछ महंगा है। खैर यहाँ पर अभी और भी जगहों पर आपको विजिट भी करवाएंगे, मोटरसाइकिल की मार्केट भी विजिट करवाएंगे, सेकंड हैंड बाइक्स भी दिखाएंगे, सेकंड हैंड साइकिल्स भी दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है देखना कहीं मत जाएगा अभी आप। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। जिस तरीके से हमने आपको अभी ब्रेक पे जाने से पहले दिखाया है कि जो बच्चों की साइकिल्स और जो वॉकर्स है वो किसके क्या प्राइस है। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, अकबर रोड जहाँ कहा जाता है, ये मोटरसाइकिल की एक बड़ी मार्केट है कराची की। यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं, कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं कि इस वक्त मोटरसाइकिलों के रेट क्या हाई हुए हैं, लो हुए हैं, या लोगों किस तरीके से अपनी बाइक्स को लेने आते हैं, बनवाने के लिए आते हैं, सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं, नई बाइक ले रहे हैं। कुछ यहाँ पे बात करते हैं, बाइकों के हवाले से बात भी करेंगे, लोगों से भी बात कर देंगे, कस्टमर से भी बात करेंगे। चलें, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम माज है। माज भाई, ये बताएं कि यहाँ पे काम करते हैं, शॉप पर होते हैं आप? जी जी अच्छा, क्या रेट्स चल रहे हैं बाइक्स वगैरह के, चाइना की बाइक और जो एक वाली बाइक, दूसरी वाली बाइक क्या जापानी जो आती है इस वक्त, चाइना की बाइक जो है वो इस वक्त थोड़ी ऊपर कीमतों में चली गई हैं। रेट जो 0 मीटर बाइक हैं वो बहुत लाख से ऊपर चली गई हैं। लाख से ऊपर क्या प्राइस चल रहे हैं तकरीबन? 0 मीटर कम से कम 1,10,000 1,15,000 रुपये की चल रही है चाइना सही है। और होंडा जो आ रही है वो इस वक्त 1,70,000 1,60,000 रुपये रेट चल रही है। तो आप लेने क्या आते हैं, लोगों की कुव्वत खरीद क्या ले क्या रहे होते हैं लोग आ रहे हैं नई बाइक्स पे इस वक्त तवज्जो नहीं है लोगों की, वही 30-35 हज़ार वाली बाइक दे दो, हमारी बाइक चोरी हो गई है। अच्छा, हालातों ने लोगों की कमर तोड़ दी, हालात ही नहीं है इस वक्त, नई बाइक बंदा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है इस वक्त। अच्छा, ज़्यादातर लोग क्या आ रहे होते हैं, बाइक चोरी की सूरत में आ रहे होते हैं कि चोरी होकर उसके बाद नहीं ले रहे होते हैं? हाँ, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारी बाइक चोरी हो गई, घर के नीचे से चोरी हो गई, गन पॉइंट पे चोरी हो गई, बस लोगों का कहना यही होता है। 70 पे ले रहे होते हैं, 70 लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, 30-35 हज़ार वाली बाइक लेने आते हैं लोग आजकल। अभी जिस तरीके से पहले रेट्स होते थे यार, लोग अच्छी बाइक 125 का एक बड़ा दौड़ था 125 भी ले लेते थे। 70 आपने बोला कि ज़्यादा जोर अभी तक इस मरतबा पर, क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा जो इन्फ्लेशन ने, जो एक सस्ती सवारी कहा जाता था, इसको सस्ती सवारी नहीं रहेगी ये? नहीं, इस वक्त बिल्कुल समझ लें, लोग इससे अच्छा साइकिल पे जाना अच्छा समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पेट्रोल भी है, पेट्रोल फिर बाइक की मेंटेनेंस वगैरह को मद्देनजर रखते हुए तो गरीब आवाम नहीं अफोर्ड कर सकते। और ये जो इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह चल रही है ये भी अगर आप लेने जाएंगे तो तकरीबन 2 लाख से ऊपर की इस वक्त इसकी परचेजिंग है। अच्छा, 2 लाख से ऊपर की परचेजिंग है। अभी जिस तरीके से लोग आ भी रहे होते हैं, सेल करने के लिए आते हैं लोग, क्या वजूहत होती हैं? अगर मैं पूछूं सेल करने की अगर वजूहत होती हैं तो बहुत से लोगों की मजबूरी में बहुत से लोग सेल करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो शौक में करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बदलनी होती है। बस जिसकी बाइक ख़राब हो जाती है वो बदली करने के लिए दूसरी। अभी रेशो क्या है ज़्यादातर? अभी रेशो ये है कि बस सेल के लिए ज़्यादा आ रही है, बिक नहीं रही है। नहीं, ज़्यादातर सेल हो रही है। हाँ, समझते हैं महंगाई की ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, बस हालातों की वजह से बेच के जा रहे हैं, बस सवारी फिर उनके पास भी कुछ भी नहीं है, वो भी बसों में धक्के खा रहे हैं। बसों में धक्के खा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ये दुकानदारों से यहाँ पर बात कराने का मकसद ये था कि आपको सच्चाई पता चल सके यहाँ पर आवाम की इस वक्त क्या हाल है। जिस तरीके से भाई ने बताया कि लोग सेल ज़्यादा कर रहे होते हैं, ख़रीद तो नहीं रहे, क्योंकि कुव्वत खरीद होगी तो खरीदेंगे ना भाई। इसकी वजह यही है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई ने आवाम की कमर तो तोड़ी है, और ऐसी तोड़ी है कि लोग जिसके पास बाइक्स भी हैं वो भी बेच रहे हैं और बसों का सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर हम और भी लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो लेने के लिए आए हुए कोशिश करेंगे, और भी दुकानदारों से भी बात करते हैं, कुछ थोड़े हक़ाइक़ भी जानने की कोशिश करते हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो ठंडा होगा आजकल। ठंडा हुआ है आजकल? कितने टाइम से तकरीबन? तकरीबन साल 2 साल से 2.5 साल से यही चल रहा है। सियासत के मामला कुछ ऐसे हो गए हैं, डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, इस वजह से कारोबार की पोजीशन भी ऐसी खराब है। मार्केट का हाल क्या है? लोग सेल करने के लिए आ रहे हैं या खरीद? कम पोजीशन है। जैसे आज से 5 साल पहले लोग सेल करने आते थे, वो भी कम हो गए।
महंगाई ज़्यादा हो गई, हाँ। लोग 15-20 में गाड़ी भेज देते थे, दूसरी ले लेते थे पैसे डाल के। अब वो पोजीशन नहीं है। अब जब बेच के चले गए तो बेच कुछ किसी ने बिल देना है, किसी ने कुछ देना है। इलेक्ट्रिक बाइकें आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइकें जो है इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है वैसे, इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है, लेकिन एक दिन में 2 यूनिट बिजली खा जाती है। अच्छा। घरों में लाइट नहीं होती, हाँ। कहाँ से चार्ज करेंगे वो तो 200 यूनिट से भी ऊपर चले। हाँ, वो कहाँ से चार्ज करेंगे? चार्जिंग पॉइंट नहीं है सबसे बड़ी चार्जिंग बात। पॉइंट असल में चार्जिंग नहीं है, पॉइंट कोई होने चाहिए ऐसे यहाँ पे। पेट्रोल पंप पे चार्जिंग पॉइंट नहीं दे रहे वो। नहीं है। चार्जिंग पॉइंट हो तो गाड़ी जो है वो बिकेगी हाँ। और ज़्यादा ज़्यादा सेल हो। अभी अब जिस तरीके से मैं आपने और ज़्यादातर लेडीज़ पे ज़्यादा है, ले रही हैं लेडीज़ ले रही है। बाकी ऐसा नहीं कोई कारोबारी बंदा ले जा रहा है तो हाँ। उसको वो कहीं लॉन्ग रूट पे चला गया हाँ। तो चार्जिंग खत्म हो गई तो क्या करेगा? नहीं हो सकता, सही है। नहीं। थोड़ी सी सवारी के लिए, लेकिन सबसे मेन जो छोटी सवारी के लिए मोहल्ले में चला लें, आप सब्जी ले आए, पॉइंट्स आलू ले नहीं है आए। बेसिकली। तो ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर लोग सेल करने के लिए भी आ रहे होते हैं, तो अभी सबसे ज्यादा रेशियो क्या है, सेकंड हैंड बाइक्स के ऊपर है, नई बाइक्स पे? मतलब ये तो बराबर ही है। हाँ, ले क्या रहे हैं लोग नई गाड़ी भी ले रहे हैं, पुरानी भी ले रहे हैं। 1 to 5 2,45,000 की हो गई, CD 1,65,000 की हो गई, लेकिन फिर भी उनकी सेल है। सेल है। और चाइना जो है वो अपनी जगह बिक रही है। हाँ। 1,10,000 रुपये काम चल रहा, काम किसके साथ अभी? काम जो है मार्केट आज से 5 साल पहले जो पोजीशन थी वो नहीं है, नहीं है, अब जरा हल्की हो गई। हल्के हो गए, हाँ। मुश्किल कारोबार एक हो गया। दुकानदार जो है रोजाना 10 गाड़ी बेच रहा था, हाँ। आज एक दुकानदार जो है वो 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ बेच के भी खुश है। चलो हाँ। यार रोजी तो बनी कुछ। रोजी तो बन रही है, जी। काम तो चल रहा है, जो जी। बंदे रखे हैं जी, उनकी ये। दिहाड़ी निकल रही है। जी ऐसा। ये वाला मामला मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इसके अंदर कसूरवार महंगाई को देंगे। और महंगाई बहुत हो गई है, बिजली बहुत जाती है, पेट्रोल महंगा है, इसकी वजह से सारे मामला ये सब दे सकते। कोई हुकूमत को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहते हैं यार आवाम को रिलीफ दें। हाँ। पेट्रोल जैसे अभी इन्होंने 10 रुपये कम दोबारा किए हैं, 8 रुपये 60 पैसे। अभी इनको चाहिए कि और मजीद कम करें ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल भी खरीद ले। और गरीबों की सवारी है, गरीबों की और- सवारी, वो हाँ। गरीबों की सवारी रही नहीं है मुझे लग रहा है आपकी। जाहिर बात है। कहते तो हैं गरीबों की सवारी, लेकिन अब रही नहीं है, ये महंगी इतनी हो गई है। ऐसी हो गई। इस तरीके से आपको दिखाया यहाँ पे दुकानदारों से ज़्यादातर हम लोग बात करवा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं भाई सेल करने की तो पहले जो रेशो था, अब रेशो वो नहीं है। जाहिर सी बात है, महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ी है, तो फिर हर कोई जो है वो सेल करने के लिए ज़्यादा आ रहा है, खरीदने के लिए कम है। अरे यहाँ पर और भी लोग हैं। ये हमारे ये लोग लेटे हुए हैं, काम नहीं है, मोटरसाइकिलों पर लेट जाते हैं। कौन सर, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। सर शॉप है आपकी माशाल्लाह, कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार जो पहले ही जो बनिस्बत था, अब जो कारोबार में मज़ा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब तक चाइना ब्रांड की गाड़ियाँ 50-55 हज़ार रुपये तक की मौजूद थी, तो वो लोगों के पास विल पावर था, उसको खरीद सकते थे। जब वो बेचते थे तो वो 40,000 42,000 रुपये तक की साल भर चली हुई गाड़ी बेच देते थे। 10-15 हज़ार रुपये मिला के नई 0 मीटर गाड़ी खरीद लेते थे, तो वो सेकेंड हैंड वालों को भी बड़ा फ़ायदा होता था कि यार वो सेकेंड हैंड आ जाती थी। कस्टमर होते थे 30, 35, 40, 42, 45 हज़ार रुपये के। अब जो गाड़ियाँ 1,12,000, 14, 15 हज़ार रुपये तक की गाड़ियाँ आ गई हैं, तो वो अब जो है वो लोगों के पास इतनी विल पावर नहीं है कि वो अपनी पुरानी गाड़ी बेचें और फिर उसके बाद नई गाड़ी लें। शौक अब तो खत्म ही हो गया, अब वो फिर शौक मजबूरी खत्म में हो मेरे ख्याल से लोग देने हैं कि सेल करने। डेफिनेटली अब वो मजबूरी इस तरह की आ गई है कि अभी इसी महीने अपना जो है मेरे पास 2 केसेस आए कि उन्होंने कहा यार मुझे बिजली का बिल भरना है भाई। नहीं यार। जी मेरे भाई, तो इस वजह से मैं अपनी जो है ना वो चीज़ बेच रहा हूँ। आप यकीन करो आंसुओं के साथ वो बेचारे बेच के गए और वो हमने खरीदी। हमारा तो कारोबार है, अब हम तो उस मजबूरी से ज़्यादा ज़्यादा हम मजबूरी से वो फ़ायदा तो नहीं उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह 1,000-2,000 रुपये और बढ़ा देते हैं कि चलो यार तुम्हारा ये काम हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 70,000 रुपये की चीज़ 90,000 रुपये की खरीद लें, ऐसा तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हमने भी बेचना है, हमने भी 2-4-5 हज़ार रुपये कमाना है। खुद का जो बिजनेस है वो भी डाउन पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से मैंने देखा, मैं बात भी कर रहा था कि मैं बड़ा रश होता था यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप कहीं भी देखेंगे, हर जगह पूरी मार्केट के अंदर पूरी दुकानें, जितनी भी दुकानें, उन दुकानों पर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है ना इन्वेस्टर और जो डीलर हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जिस तरीके से बताया, लोग ने, एक भाई ने, या मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी सुने हैं कि मेरे ख्याल से जो लोगों ने अपने घर का बिल जमा करवाने के लिए बाइक्स बेच रहे हैं। अब ये हाल हुआ है इस तरीके का इन्फ्लेशन का, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो अब मारा हुआ है ना इंसान को, आवाम को, वो बिल्स ने मारा हुआ है। और बिजली के बिल्स, जिस तरीके से हमने बताया कि सर एक चीज़ होती है कि सेल करने के लिए हर छिनती भी हैं बाइक छिन वगैरह के, ये केसेस भी ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। इस तरह के भी केसेस आते हैं कि यार मेरे पास एक नई मोटरसाइकिल मैंने ली थी, यार मेरी गाड़ी बिक गई। अब कोई 30-35 हज़ार रुपये की कोई गाड़ी मिल जाए, अब 30-35 हज़ार रुपये में इस वक्त कचरा भी नहीं मिल रहा। अब मिसाल के तौर पर अगर मिल भी रहा है तो वो डेफिनेटली होगा 30-35 हज़ार रुपये का उसके पास उसकी रेंज है, वो लेके जाएगा। मिनिमम बाइक अभी का सेकंड हैंड अच्छी गाड़ी इस वक्त 55-60 हज़ार रुपये से नॉर्मल गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल गाड़ी की बात करें, चाइना, जी चाइना ब्रांड की। और 30-35 हज़ार रुपये की भी अगर पुराना मॉडल अगर कोई ख़रीदता है तो होता यही है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना बेचारा मैकेनिक के पास खड़ा होता है, तो वो बेचारा फंस गया। अब किसी की 50 हज़ार या 40 हज़ार रुपये की इनकम है, तो अब वो 40-50 हज़ार रुपये में बिजली का बिल भरेगा,
गाड़ी क्या दूसरी खरीदेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह से करेगा? नामुमकिन सी बात हो चुकी है। मुमकिन सी बात हो गई। शॉप के ऊपर लोग भी खड़े होते हैं, जैसी बात है, आपने बंदे भी रखे होते होंगे सीजनल परचेज के लिए, उनका भी निकालना पड़ रहा होता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की माशाल्लाह, हमारी तो अपनी अपनी ज़ाती दुकान है, बहुत सारे लोगों की इस वक्त रेंट पर दुकान है। अब रेंट 50-50, 60-60 हज़ार रुपये रेंट है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है जो 50,000 60 हज़ार रुपये अपना रेंट है, उस रेंट पे जो है ना वो बंदा फिर उसके साथ मैकेनिक भी है, उसका खाना पीना है, उसके चाय पानी है। वो बंदा जो 50-60 हज़ार रुपये जो इस वक्त रेंट दे रहा है, तो वो समझ लें कि वो 1 लाख रुपये रेंट दे रहा है कम से कम, 1 लाख 1,10,000। तो अब वो जाहिर सी बात है अपने घर के लिए भी तो कुछ अब लेके जाएगा। बिल्कुल हकीकत बात है। और इस वक्त 2-3 महीने से मुसलसल ये पोजीशन है कि लोगों से हम पूछते हैं, वो कहते हैं बाखुदा हम अपना जो है ना दुकान का सिर्फ किराया ही निकाल पा रहे हैं और अपना ज़ाती जो है ना अपने घर से ही खा रहे हैं। ये पोजीशन अच्छे हालात अगर मैं बात करूँ किस टाइम पर थे? अच्छे हालात 2018, 2019 इस टाइम पर। हालांकि कोविड में भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बंद करके भी जो है ना घर पे बैठ के खाया है, फिर भी कोविड से काफ़ी भी बदतर हालात हो गए हैं अभी। उससे भी ज़्यादा बदतर हालात हो गए। वो भी हम लोगों ने बैठ के खाया ना, तो आप समझ लें कि अभी भी हम बैठकर ही खा रहे हैं। लेकिन बात ये कि पहले तो जमा था, एक थोड़ा सा टाइम गुजर गया। बिल्कुल अब जमा नहीं है लोगों के पास, और जिन्होंने कमाया खाया पिया हुआ है तो वो उनकी अलग बात है। अब जो दरमियानी तबका है ना वो बिल्कुल टोटल पिस चुका है। तो गरीब होगा वो अपना हाथ फैला लेगा, वो कहीं से ज़कात खैरात सदका अपना लेके घर का गुजारा कर लेगा। अमीर से अमीर तरीन हो गया। अब जो सफ़ेद कॉलर जो दरमियानी तबका है ना वो हाथ भी नहीं अपना फैला नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ गुजारा। मेरे ख्याल से फिर बाइक से बेच सकता है अपनी। बिल्कुल अपनी बाइक बेच सकता है। कुछ हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आप यहाँ पर देखते हैं? आपने जिस तरीके से बताया, मैं क्या मैसेज दूँ यार? दुनिया देख रही है, वो खुद भी देख रहे हैं। यहाँ तो यार हुक्मरान जो है ना हमारा खुद खा रहे हैं पी रहे हैं यार, वो तो देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, न्यूज़ आ रही होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने का भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ भी कि यार ये यूँ नहीं होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लोग ऐसे मौजूद हैं इस वक्त कि यकीन करें कि जो पाकिस्तान चला सकते हैं, मगर वो जो चला रहे हैं वो सबसे पहले तो खुद खा रहे हैं। वो खा रहे हैं, वो कहाँ लग रहा है? आप देखो रोड सारी चीजें जब फ्री मिलनी होंगी तो फिर बिल्कुल तो हम टैक्स भी देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे हुक्मरान जो हैं वो सबसे ज़्यादा दे रहे होते हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, और मजीद भी लोग जो नहीं दे रहे हैं, जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी देना चाहेंगे। क्यों? अगर उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो भी देंगे कि यार हमें जो है ना वो अपना मेडिकल फ्री मिल रहा है, हमारे बच्चों की स्कूलें फ्री हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे यार? क्यों नहीं करेंगे? वो भी देंगे डेफिनेटली। सही बात है। मगर उस सूरत में कि हमारे हुक्मरान अच्छे तो हों। अब हमें पता है हम देंगे, वो खा जाएंगे। तो फायदा क्या? उससे बेहतर है हम किसी, अगर हमारे पास है तो हम खुद ही किसी गरीब की मदद कर दें, खुद ही मदद करते हैं। मेरे ख्याल से यही सब कुछ रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, बोलता हूँ कि कुछ कहें, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि किससे बोलें, कुछ सुनेगा नहीं। यहाँ पर अगर हुक्मरान सुन रहे हैं, खुदा के लिए यार आप ज़रा देखें कि किस हाल में इस वक्त आवाम है कि अपने घर का मतलब बिल भरने के लिए वो मोटरसाइकिल भी बेच रही हैं, अपने घर का राशन भी बेच रहे हैं। मैंने प्रोग्रामों में अपने लास्ट के प्रोग्राम से उसके अंदर भी दिखाया आपको कि लोग अपने घर का राशन भी देते हैं, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते, इस तरह बिल भर देते हैं तो राशन नहीं होता। इस तरीके के हालात चल रहे हैं। खैर यहाँ पर अपनी और भी लोगों से बात करते हैं, थोड़ी बाइक्स के रेट में मालूम करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा मैं भी। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक इलेक्ट्रिक बाइक्स की जो है वो यहाँ पर शॉप है। यहाँ पर भी मैं बात करूँगा कि यहाँ पर लोगों की उतनी अभी जो जिस तरीके से नई यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आई हैं, क्या कितनी स्पीड होती है, इससे रिलेटेड तब थोड़ी डिटेल भी लेंगे कि क्या ये महंगाई के अंदर कितनी जो है वो आवाम सुटेबल रहेंगी। अस्सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? इस वक्त बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त लॉन्चिंग हुई थी तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इतना अच्छा इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत देर से अडॉप्ट करते हैं। बकाया पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत इजीली सब ले लेंगे तो हम लेंगे यार। हाँ, हम कहते हैं पहले सब कर ले, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, देन जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, ओके हो जाएगी, देन हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक का जो रिव्यू आया है, लोगों का जो कस्टमर्स हैं वो बहुत अच्छा आया है।
सेल भी अगर देखा जाए इस वक्त जितनी महंगाई हो गई है, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर नॉर्मल दूसरी बाइक के प्राइसेस जितने ज़्यादा रेज हो रहे हैं, उसके बनिस्बत इलेक्ट्रिक बाइक के प्राइसेस भी कंपैरिजन अगर किया जाए तो सेम उन्हीं के मुकाबिल हैं, लेकिन इसमें हमारी फिर उसके अलावा हम जो सेविंग कर लेते हैं वो हमें बहुत फ़ायदा देती है। अच्छा, एग्जांपल मतलब जिस तरीके से आप दिखाएं बाइक के क्या रेट्स हैं? मैं आपको जैसे कि बताता हूँ, मीनवाइल अब जैसे इसकी बात करें तो ये मेरान मॉडल है YJ फ्यूचर का, ये 1,65,000 इसकी कॉस्ट है। अब 1,65,000 कॉस्ट इसकी आ गई। अब इसके अंदर 1 साल की इसकी बैटरी की वारंटी होती है, मोटर की वारंटी होती है, पूरे साल बॉडी पार्ट्स की वारंटी होती है। बैटरीज की इसकी कॉस्ट कितने की है? इसके अंदर 4 बैटरीज लगी हुई हैं। अगर चारों बैटरीज की हम कॉस्ट देखें रिप्लेसमेंट के साथ तो तकरीबन 20,000 रुपये कॉस्ट आती है। और बैटरी की लाइफ कितनी है? तो 800 चार्जिंग साइकिल बैटरी की लाइफ है। एक चार्जिंग साइकिल पे ये 80 किलोमीटर का माइलेज देती है। और बैटरी आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम करती है। एक यूनिट इस वक्त हमारा आई थिंक 65 to 70 के अराउंड है, तो समझ लें। अच्छा, ये तो फिर इसके लिए तो फिर वो भी है ना कि मतलब हर जगह यूनिट्स भी इसके बने रहने चाहिए इलेक्ट्रिक इसके यूनिट्स के कोई ऐसा नीड नहीं होती। मेरी दुकान पे देखें कैसे सॉकेट्स लगे हुए हैं, उन्हीं सॉकेट्स पे चार्ज हो रही है। आपके घर पे आप कहीं से भी सॉकेट अच्छा, ये डायरेक्ट आप इसके साथ डायरेक्ट 220 वोल्ट से आपके घर पे सोलर लगा हुआ है। सोलर की अगर वो बिजली 220 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा है तो उससे भी चार्ज हो जाएगी, तो फिर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब जिस बंदे की नॉर्मली डेली की जो रनिंग है ऑन एन एवरेज 50 to 60 किलोमीटर है, एक स्पीड क्या है इसकी? 50। कराची के अंदर जितना रश है मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा तो कोई भी नहीं चला सकता। जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। कि जैसे ये अभी तो बारिशों का भी सीजन चल रहा है कराची में, वैसे तो बहुत कम बारिश होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा पानी आता है और बहुत ज़्यादा पानी के अंदर जो है वो सारी बाइक जो है वो ऐसी जा रही होती हैं। ये इसका क्या सीन है? ये चलेगी या नहीं चलेगी? इन्हीं की बैटरी गई। भाईजान आप इस बाइक को पूरा पानी में डुबा दो, सिर्फ आपका सर दिख रहा हो और आप चलाओ, ये चलेगी नहीं यार। वाटर प्रूफ है। देखिए बेसिकली ना इसकी मोटर जो बैक टायर के अंदर होती है नीचे, तो मतलब नॉर्मल हल्की सी भी बारिश हो ना 15-20 मिनट तो पानी इतना तो भर जाता है जिसमें हमारा टायर पूरा डिप हो जाए। तो बंद होना हो तो उसमें भी बंद हो जाए, नहीं होना है तो पूरी बाइक में भी बंद नहीं होना है। अच्छा, हाँ, तो ये वाटर प्रूफ होती है। इसकी हमें एक केयर करनी पड़ती है। वो केयर क्या होती है? जैसे हमारे जो होते हैं सर्विस पंप होते हैं ना, उसमें प्रेशर जो होता है ना पानी का वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। उससे केयर करनी है, दैट्स इट। नॉर्मली वैसे कोई मसला नहीं है। ये टेस्टेड हैं, वाटर प्रूफ होती हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं आता। अच्छा, लेकिन बैटरी की जो हमने टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी हुई है ना, इसी वजह से करी हुई है क्योंकि पाकिस्तान है ना, बाहर मुल्कों में तो बैटरी की जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो हो रही है लिथियम आयरन फॉस्फेट हो रही है या लिथियम आयन यूज हो रही है। हम यहाँ पे करते हैं ग्रेफीन बैटरी। इसका रीज़न क्या है? उसके अंदर हम एक जेल इस पर ऐसा डाल रहे होते हैं कि जिससे क्या होता है, अगर अल्लाह ना करे कोई स्पार्क हो भी जाए या कुछ हो जाए तो उससे बैटरी ना एकदम से स्पार्क नहीं पकड़ती, बैटरी उसमें आग नहीं लगती, बर्स्ट नहीं होती। तो इसका वजह भी यही है। अच्छा, अब ये भी इसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो मैकेनिक के पास जाए? यार इसकी खराबी देखें, पहली बात इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में चली इसी वजह से रही है कि मेंटेनेंस फ्री बाइक है, कोई खराबी आती नहीं है। मेन खराबी आएगी बैटरी की आएगी, और खराबी आएगी तो या मोटर की आएगी। वो जैसे मैकेनिक बोल देते हैं ना, बाबा फेल है, ये नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाइक फेल है, ये नहीं कामयाब नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैकेनिक असल में देखें, वो पता है वो बंदा क्यों बोलेगा, जाहिर सी बात है। आप मुझे बताओ ना, 100 बंदे अगर पेट्रोल वाली बाइक चलाते हैं तो उसके पास 50 तो जाएंगे ना। वो 50 जब इधर कन्वर्ट हो गए तो रेशियो तो कम हो गया ना। रेशियो कम हो गया। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा चल कौन सी कामयाब कौन सी चल रही है अभी? यार इस वक्त मेरे पास मॉडल है, मेरे पास डिफरेंट वैरायटी है। हर मॉडल ना देखिए पाकिस्तान के अंदर ना हर किसी की अपनी अपनी नीड है। सबसे कम, अगर सबसे लोएस्ट प्राइस बोलूं, अगर महंगाई के अंदर भाई सबसे कम बाइक देखो, सबसे अगर वो बाइक आप ऐसी बाइक देखना चाह रहे हो कि हर कोई चला सके, बच्चे से लेके बड़े तक, तो फिर ये मॉडल है हमारा मेहरान। सही, 1,65,000 इसकी प्राइस है। ये हर कोई चला लेते हैं। मोस्टली इस वक्त जो ये परचेजिंग कर रही हैं वो लेडीज कर रही हैं, जो स्कूल में यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियां पढ़ती हैं, 50 की स्पीड। इसके अंदर स्पीड कंट्रोलर्स बेसिकली दिए होते हैं। कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर से मुराद ये है कि स्पीड को लॉक कर देते हैं। आप 1 पे चलाओगे तो एक लॉक पे चलेगी, 2 पे चलाओगे, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में बेसिकली आप क्रूज लगा देते हो, दैट्स इट, वैसे ही होता है इसके अंदर। अच्छा, मेरे ख्याल से जिस तरीके से महंगाई हो गई, लोग आने वाले हैं मेरे ख्याल से लेडीज के अलावा भी। बिल्कुल मैं जो मेंस हैं वो भी इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं खुद इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक का यूजर हूँ, वरना 7 साल यामाहा चलाई थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रहा हूँ। मुझे पेट्रोल पंप नहीं पता कब पेट्रोल के पैसे गिर रहे हैं, कब बढ़ रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं चलाता हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा बाइक चार्ज करता हूँ, आराम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा हफ्ता चल जाता है। ग्रेट हो गया। अच्छा, ये जो आपके पास ये लास्ट वाली बाइक खड़ी हुई है, इसके क्या रेट है? और ये बड़ी भी लग रही है थोड़ी मुझे। ये क्रूज मॉडल है। ये बेसिकली समझ लें मेंस के लिए निकाला गया है, यंग बॉयज के लिए निकाला गया, यंगस्टर्स के लिए जिनको स्पीड भी ज्यादा चाहिए। इसकी स्पीड है 70। अच्छा, हाँ, इसकी स्पीड 70 है। और इलेक्ट्रिक बाइक की एक चीज़, इलेक्ट्रिक बाइक और फ्यूल वाली बाइक की स्पीड के अंदर फ़र्क होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना, इसने
जो फ्यूल वाली बाइक होती है ना, आप उसको गियर डालते हो, चलती है, इंजन गर्म होता है, देन स्पीड पकड़ती है, स्पार्क पकड़ती है, एकदम से स्पार्क नहीं पकड़ती। इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक का टॉर्क है, आपने एक्सीलरेटर यू प्रेस करा, ये फौरन चली जाएगी 70 पे। तो मतलब इसका अपनी 0 टू फुल स्पीड पे जाने का जो टाइम होता है ना, वो बहुत कम होता है कंपैरिजन फ्यूल वाली बाइक। अच्छा सुहेब भाई, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया ये जो बड़ी बाइक है इसके क्या वो है, जैसे ये तो 50 भी है, आपने बोला कि भाई 70 तक है, तो इसकी कितना जो कंज्यूम कर रही होती है यूनिट? अच्छा, इसके अंदर इसकी बात करें तो देखिए मैक्सिमम जो यूनिट कंज्यूम होते हैं ना, वो 2 यूनिट कंज्यूम होते हैं। अच्छा, और उसमें चलती कितने किलोमीटर है? उसमें जैसे अब वो बाइक की ना बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसकी बैटरी देना तो ये माइलेज देती है 125 किलोमीटर का। अच्छा, मतलब 1 चार्ज में 2 यूनिट कंज्यूम करेगी, मतलब 120 रुपए की बिजली खाएगी और 120 किलोमीटर देगी। तो आपको कॉस्ट क्या पड़ी? यहाँ से बताएं, अभी अकबर रोड पे खड़े हैं, यहाँ से कहाँ तक जाएगी ऐसे बताएं हम यहाँ से कैसे तक जाएंगे? मैं ये बता दूं, जो बंदा अगर अकबर रोड पे रहता है तो वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से बहादुर जाए, बहरिया टाउन जाए, फिर वापस अकबर रोड आ जाए। पक्की बात है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, ये एक चीज़ तो हो रही है कि भाई लोगों के पास तो आपने बताया कि भाई घर में जाकर चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, लोड शेडिंग भी तो है यार। भाई लोड शेडिंग है तो उसका हल ये है कि जहाँ आपने 2 लाख रुपए खर्च करें, वहाँ अब तो वैसे ही सोलर इतना कम वो सस्ता हो गया है, हाँ। वहीं आप 15-20 हज़ार और खर्च करो, हाँ। और मुस्तकिल इसकी बिजली फ्री कर लो। उसके बाद आप विदिन 6 मंथ के अंदर इसके पूरे बाइक के पैसे सेव कर लोगे। जितने का पेट्रोल ऑन एन एवरेज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर बंदा डेली का 400 से 500 रुपए का पेट्रोल डलवाता है। और ऐसे तो नहीं होगा, पर ज्यादातर बाइक्स जब इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ लोग आ गए तो फिर जो इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा है उस पर अलग से टैक्स लगेगा। नहीं, ऐसा तो अब ये तो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही बता सकती है कि क्या होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। हो भी सकता है, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से बाइकों पे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाइक के जब भी रजिस्टर्ड होती है ना तो लाइफ टाइम टैक्स पेड होता है। लाइफ टाइम टैक्स पेड होता है, तो वैसा नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक भी रजिस्टर्ड होना शुरू हो गई है भाई पाकिस्तान के अंदर। हाँ, अच्छा, इसमें चेचस तो होता नहीं भाई? चेचस नंबर भी होता है, मोटर नंबर भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि भाई इलेक्ट्रिक है, कोई भी चोरी करके ले गया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चेचस नंबर होता है, इंजन की जगह मोटर नंबर आ जाता है। मोटर नंबर है ये मैं पूछना चाह रहा था कि इंजन नहीं होगा तो फिर इंजन नंबर क्या से आएगा? तो मोटर नंबर आ जाता है। मोटर नंबर तो मोटर ये नहीं हो तो चेंज हो जाए भाई? देखिए, इंजन भी तो चेंज हो जाता है ना बाइक का। वही वाला हिसाब मेन चीज क्या होती है? चेचिस, वो चीज होती है आपकी, वो चीज होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत अभी आपने जिस तरीके से सुना है यहाँ पर, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में हमने बताया कि भाई इतनी महंगाई के अंदर मेरे ख्याल से ये लगता मुझे भी यही है कि शायद कामयाब आने वाले वक्तों के अंदर जो है आवाम इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ ही आने वाली है। लेकिन बात ये कि भाई 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए भी लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जब होंगे तो मेरे ख्याल से लोग प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स। और बस उम्मीद तो ये कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कोई टैक्स ना लगाए। तो भाई इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बात हो रही थी, तो हमारे जो सुहेब भाई हैं उन्होंने हमें एक और बाइक दिखाई। कराची के बॉयज़ जो है ना, जो मेंस हैं, उनके लिए खास तौर पे एक बाइक दिखाई गई। आप मेरे बाइक देख सकते हैं, मोटरसाइकिल फुल हैवी बाइक के लुक के अंदर है, और ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है। सुहेब भाई, क्या ये इसकी क्या स्पीड वगैरह है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं ना यार। असल में ना अभी जब बीच में इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हुई ना, तो पिछले काफ़ी टाइम से ना हमारे जो यंग जनरेशन है ना, वो कह रही थी यार स्पीड कम है, हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए। और ये लेडीज शेप है, हालांकि देखा जाए तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर स्कूटी ही चलती है। वहाँ पे कोई उसका नहीं देखा जाता जेंडर, मेल है फीमेल है, वो यूनिसेक्स होता है। लेकिन खैर हमारे पाकिस्तान की सोच थोड़ी डिफरेंट होती है हर किसी की। तो यहाँ पे हर कोई कह रहा था कि भाई हमें बाइक शेप में चाहिए, पूरी स्पोर्टी शेप में चाहिए। तो उसके बिहाफ पे फिर हमने रिसर्च करके कंपनी से कांटेक्ट करके मतलब ये बाइक मंगवाई है। ये भी इलेक्ट्रिक ही है। और फिर दूसरी डिमांड उनकी जो थी कि स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड इसकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। माइलेज भी ही 100 किलोमीटर का देते हैं, ऐसा नहीं है कि माइलेज कम है, माइलेज भी 100 किलोमीटर का देती है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि चार्जिंग भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो फिर लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो चार्ज जल्दी हो जाती है। अच्छा, ये क्या किलोमीटर देती है? अगर इसको हम चार्ज करें तो 1.5 से 2 घंटे हमारे चार्जिंग टाइम लेती है। 1.5 यूनिट आपका कंज्यूम करेगी और 100 किलोमीटर का माइलेज देगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से जो है ना, और मुझे लग रहा है मेरा भी माइंड बनता जा रहा है वैसे भाई कि ये मैं बाइक ले लूँ आपसे। मेरे ख्याल से जिस तरीके की महंगाई हुई हुई है, और जो लड़के हैं जो सोचते हैं, जिस तरीके से उनकी सोच ये है कि भाई वो लेडीज़ बाइक लगती है, ऐसा होता है, ये बाइक ज़बरदस्त है। इसके प्राइस भी बता दें ज़रा। सर ये 3,85,000 की है। अच्छा, बिल्कुल फाइनल वाले प्राइस हैं। बिल्कुल, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक की प्राइसेस जो है ना इस वक्त
ऐसा नहीं है कि इनमें मतलब क्या कहते हैं कुछ आप उस पर वेरिएशन कर लो या कर लो, क्योंकि ये इतने लोगों के पास है नहीं पहली चीज़। हाँ। और ये बड़ी मुश्किल और इसमें से आवाज़ cost- भी नहीं है, अगर मैं आपको बिल्कुल, बताऊं तो बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ soundless नहीं है, अभी ये स्टार्ट हुई भी है। बिल्कुल। इसमें पता नहीं चल रहा मसला चीज़ ये है कि होती सारी इम्पोर्टेड हाँ। इम्पोर्टेड होती हैं, तो उनकी कॉस्ट को कवर करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सब कुछ जो जहाँ से हमने कर सकते थे उसको कम करके जितना इकोनॉमिकल ला सकते थे इकोनॉमिकल लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोई कस्टमर आएगा करेगा तो हम उनके साथ बिल्कुल ताउन करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बाइक जो है वो मैं ले लूँ, और क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है हैवी बाइक वाला थोड़ा लुक भी हो जाएगा। 3,80,000 रुपये की है, थोड़ा सा रेंज बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर उसके लिए कि जैसे ये पेट्रोल के प्राइजेस जिस तरीके से आए और महंगाई ने जिस तरीके से आवाम की तो कमर तोड़ी भी हमने आपको जिस तरीके से दिखाया, साइकिल्स और क्या हाल था, और मोटरसाइकिल्स जिस तरीके से आपको हमने दिखाया, लोगों से बात भी करवाई कि सेकंड हैंड मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा जो बिक रही हैं, और किसकी उनके हालात किस तरीके से जो महंगाई की वजह से, बिल्स की वजह से लोगों को मारा हुआ है। कोशिश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये इसी तरफ लोगों को आना भी चाहिए। बस बशर्त ये है कि हमारा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो थोड़े होशियार रहें, क्योंकि ये तो इसके ऊपर निकलेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ये बाइक भी जाए और फिर दोबारा से इंसान सोच रहा हो। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों की हमारे हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो महंगाई है, ताकि लोग अगर इलेक्ट्रिक बाइक लें या दूसरी बाइक लें उनकी तो मर्जी है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम करे, ताकि आवाम जो भी बाइक्स अपने जो भी यूज़ करना चाहे अपनी बाइक को, इलेक्ट्रिक बाइक को करके, वो अपने आसानी की तरीके से यूज़ करे। खैर मैं तो ये मेरा दिमाग बन रहा है बाइक लेने का, मैं करता हूँ, लेकिन ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।